धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम। साथियों, जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो विचारधारा के साथ राजनीति जब जुड़ जाती है तो उसका मतलब है कि अ, राज्य और राज्य से संबंधित जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में किस प्रकार की विचारधारा, चाहे वो जब हम विचारधारा की बात करते हैं तो वो सामाजिक भी हो सकती है, राजनीतिक भी हो सकती है, आर्थिक भी हो सकती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर राजनीतिक विचारधारा की बात कर रहे हैं तो राजनीतिक विचारधारा का मतलब है कि राज्य से संबंधित जो नीतियां हैं और राज्य को जो चलाने वाली जो संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में किस प्रकार की विचारधारा का इस्तेमाल किया जाना है। और जब हम राजनीतिक विचारधारा की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि जो जो उस समय की जो सामाजिक विचारधारा होती है, वो सामाजिक विचारधारा से प्रभावित होती है राजनीतिक विचारधारा। क्योंकि राजनीतिक विचारधारा अपने आप में वैक्यूम में नहीं काम करती है। राजनीतिक विचारधारा जो है वो एक सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में या यहाँ तक कि हम ये भी कह सकते हैं कि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में जो राजनीतिक विचारधारा है वो काम करती है। और जो राजनीतिक विचारधारा है वो न केवल वर्तमान समय में जो संस्थाएं हैं, राजनीतिक संस्थाएं हैं, राज्य है, उससे संबंधित चीजों को एक्सप्लेन करने का काम करती हैं, बल्कि ये भी कार्य करती है राजनीतिक विचारधारा कि क्या उनमें परिवर्तन की जरूरत है। तो एक राजनीतिक विचारधारा दूसरी राजनीतिक विचारधारा के खिलाफ भी खड़ी हो सकती है और एक राजनीतिक विचारधारा दूसरी राजनीतिक विचारधारा के साथ भी चल सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान समय में या जिस समय की हम राजनीति की बात कर रहे हैं, उस समय में किस प्रकार से राजनीतिक तंत्र को प्रभावित किया गया विभिन्न संस्थाओं के द्वारा, विभिन्न कहना चाहिए नीतियों के द्वारा। और जहां तक दूसरा संबंध है कि क्या राजनीति विचारधारा के बिना राजनीति हो सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी राजनीति को करने के लिए राजनीतिक विचारधारा का होना बहुत बहुत आवश्यक है। चाहे वो पूर्व के समय में हो, प्राचीन समय में हो, मध्यकालीन समय में हो, चाहे वर्तमान समय में हो, इन सारे समयों में, सारे कालों में जो राजनीतिक विचारधारा है, उसने राजनीति को प्रभावित किया है। जैसे अगर हम मध्यकालीन युग की बात करें तो मध्यकालीन युग में एक अलग तरीके की जो विचारधारा पैदा हुई, उस विचारधारा ने राजनीति को प्रभावित किया। और जब राजनीतिक विचारधारा बनी तो उसने फिर राजनीति को प्रभावित किया। लेकिन जैसे हम अगर भारत वर्ष में देखें तो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली जो राजनीतिक विचारधारा है वो हम ये जानते हैं कि जो जिसको हम लोग कहते हैं कि मनुवाद मनुवाद की विचारधारा ने ही भारत की राजनीतिक विचारधारा को मूल रूप से प्रभावित किया है, चाहे वो प्राचीन समय हो, चाहे मध्यकालीन समय हो और चाहे वो वर्तमान समय हो। लेकिन ये अलग बात है कि उसका जो फॉर्म है, जो उसका रूप है, वो भले ही चेंज हो गया हो, वो डिग्री में कम हो गई हो, लेकिन उस विचारधारा ने राजनीति को समय समय पर प्रभावित किया है।